नमस्कार, स्वागत है आपका हम आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ शाम सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं गौरी गार्डन पड़ता है रुड़की विधानसभा में। रुड़की विधानसभा आपको तो हम दिखा रहे हैं चुनाव, जैसे चुनाव का टाइम बहुत नज़दीक आ गया। सरकार ने घोषणा कर दी है 10 फरवरी और 14 फरवरी के चुनाव होना है और उसी के विषय में आज हम पहुँचे हैं। वेद टेक वल्लभ जी यहाँ से चुनाव की प्रथम दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं और वेद टेक वल्लभ जी ने कहा है कि जो जन समस्या है, जैसे रुड़की के अंदर पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है रुड़की विधानसभा के अंदर, इसी के विषय में प्रथम दावेदारी वेद टेक वल्लभ जी ने की है। हम उनसे ही जान लेंगे कि इस विषय में उनका क्या कहना है। वेद टेक वल्लभ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वेद टेक वल्लभ जिन्होंने प्रथम दावेदारी बीजेपी से की है, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और लगातार जन समस्या, जो रुड़की की जन समस्या, लगातार उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है वेद टेक वल्लभ, उनसे जान लेते हैं कि चुनाव में किस प्रकार की उनकी तैयारी है और किस तरह वो दावेदारी कर रहे हैं। जी वेद जी, आपने जो ये प्रेस वार्ता की इसका क्या कारण है? बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका आभारी हूँ मैं कि आप मेरे शॉर्ट नोटिस पर हमारी बात जानने के लिए हमारे बीच में आए। और आज जो प्रेस वार्ता हमने की है वो ये बताने के लिए की है कि हमने दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से की है और हमारी दावेदारी प्रबल है। सर, जैसे देखा गया है रुड़की में वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा, उनके सामने क्या आप चुनाव में लड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए, ये संगठन को विचार करना है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमारे दावेदारी सबसे प्रबल है। मैं सबसे उत्तम प्रत्याशी रहूँगा, सबसे उत्तम दावेदार हूँ, नंबर 1 दावेदार हूँ, 24 कैरेट का दावेदार हूँ। सर, आपको ऐसा क्यों लगा आपको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने बताया कि 2 वर्ष से लगभग, इससे पहले भी बहुत से मेरे मित्र मुझे बार बार कह रहे थे कि आपको चुनाव में आना चाहिए, आपको विधायक के लिए प्रयास करना चाहिए, आपको विधायक बनना चाहिए। रुड़की की जनता आप जैसा अगर प्रतिनिधि मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे एक ने कहा, 2 ने कहा, जब बहुत से लोग कहने लगे तब हमारा ये विचार बना कि हमको ये लड़ना है। और जैसी ये बात बाज़ार के व्यापारियों में पहुँची कि मैं दावेदारी करी है तो उन्होंने मुझे व्यापार मंडल ने बुला करके मेरा स्वागत किया, मेरा मनोबल बढ़ाया कि हम आपके साथ हैं और आप लड़िए। सर, जैसे देखा गया रुड़की में बहुत सारी जन समस्या, क्या उन जन समस्याओं को लेकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जन समस्याओं को लेकर तो चुनाव लड़ा ही जाता है और जन समस्याओं पे काम करना हर एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, उसका फ़र्ज होता है। वो कितना खरा उतरता है ये कार्यकाल के बाद जनता ही बताती है। आपको क्या लगता है कार्य, आपको क्या लगा? देखिए, उन्होंने सम्मानित विधायक हैं अभी तक और हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे संगठन के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने कार्य किया है। वो चैन से तो बैठे नहीं हैं, लेकिन जो कार्य वो कर पाए हैं, जो कार्य वो नहीं कर पाए हैं, उसका आकलन करने का ये लोकतंत्र पर्व का समय होता है, बैरियर है ये। इस समय जनता को सोचना है और जनता बदलाव स्थिति चाहती है। जनता चाहती है कि कोई नया व्यक्ति आए और वो उनकी पुकार सुने। सर, जैसे आपने बोला था कि सड़क बनने के बाद उसकी जांच की जरूरत नहीं होगी, इसका क्या करना है? देखिए, इससे एक बहुत साधारण सी बात है कि आप अपने घर में फर्श बनाते हैं, कमरे के अंदर का बनाते हैं या कमरे के बाहर का बनाते हैं, तो वो फर्श आपको 50 साल तो कुछ कहता नहीं है, 50 साल तक उसकी उम्र तो रहती है। और सड़क जो बनाते हैं वो एक 50 महीने तो क्या, वो 2 महीने नहीं होते। अभी हमने जहाँ बाइट दिया था कुछ पत्रकार मित्रों को बुला करके, तो वो बनते समय से ही 1 महीना नहीं, 15 दिन नहीं, बनते समय से अगले दिन से बजरी बिखरी पड़ी है। तो ऐसी सड़क का क्या उपाय, क्या फ़ायदा उसका? जो वो वहाँ के लोग बताते हैं कि पहले से भी बेकार सड़क हो गई है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। तो पैसा भी लग जाए, जनता का पैसा है, सरकार का पैसा, हमको अपना पैसा नहीं समझना चाहिए, सरकार का पैसा नहीं समझना चाहिए। सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा की वैल्यू समझनी चाहिए कि हम कहाँ लगा रहे हैं। अगर हम उसको ये समझ के बनाएं सड़क को, ये हमारी सड़क है और ये अच्छी बननी चाहिए, तो वो अच्छी ही बनेगी। और फर्श जो है, एक साधारण से साधारण आदमी भी उसकी शक्ल देख करके बता सकता है कि ये अच्छी बनी है या खराब बनी है, इसमें सीमेंट ठीक से लगा है या नहीं लगा है, तारकोल ठीक से लगा है या नहीं लगा है, हर आदमी बता सकता है। अगर अच्छी बनेगी तो उसको कोई लैब की आवश्यकता नहीं है, आप सबकी नज़रें बताएंगे कि अच्छा काम हुआ है। आपको क्या लगता है सर, जो विधायक कोर्ट से सड़क बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया, पैसों को खुर्द-बुर्द कर दिया, जनता का जो पैसा है? जी हाँ, जनता के पैसे को खुर्द-बुर्द करा गया है। वहाँ पर क्वालिटी का पैसा है, जितना करोड़ों रुपया वहाँ पर लग गया है और वो किसी काम नहीं आया और उल्टा वो कष्टकारी है जनता के लिए। तो फिर खुर्द-बुर्द क्या, वो तो बेकार गया, उल्टा हानिकर हुआ। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक के द्वारा ये कार्य हुआ था, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो सड़क बनाई गई जो कहीं ना कहीं सही नहीं बनाई गई। देखिए, जो
जैसी स्थिति होगी, आप एग्जामिनर अगर हैं, आप अगर अंक तालिका को अंक दे रहे हैं प्रश्न पत्र को, तो आप सोल्व जितने करे गए हैं उसके हिसाब से नंबर देंगे। उसमें आप अच्छा बुरा नहीं देखेंगे कि किसका है ये। एग्जामिनर इसलिए गुप्त रखा जाता है कि वो उसके जो लिखी सामग्री है उस सामग्री को देख कर के वो अंक दे, उसका ये ना देखे कि ये किसका है। तो ऐसे ही हमको ये बात सोचे बगैर उत्तर देना है कि ये किसके कोटे से की गई है, हमें इससे मतलब नहीं है। वो खराब बनी है, जनता उससे परेशान है, प्रश्न ये है। अभी आपने सुना हमारे साथ में वेद टेक वल्लभ जी मौजूद, जो प्रथम दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं। और जैसे कि जन समस्या है, रुड़की में बहुत सारी जन समस्या, रोड बना दी जाती है, कहीं ना कहीं जनता के पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है। इसी विषय में हम आगे भी आपको अपडेट दिखाते रहे। रुड़की की पल पल अपडेट देखते रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल, मैं सोमवीर सैनी के साथ श्याम सुंदर।